क्या आपको पता है कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंटिस्ट्स लास्ट 13 साल से ढूंढ रहे थे वही सिर्फ 3 हफ्तों में गेमर्स ने कर डाला। जी हाँ, गेमर्स ने। और क्या आपको पता है कि लुका छुपी जो है उसका कंपटीशन भी होता है। और क्या आपको पता है कि कोई इंसान अगर सिगरेट पी के फेंका हुआ है तो उस फेंके हुए सिगरेट में जो उसका डीएनए मौजूद है उससे हम लोग उस इंसान का चेहरा भी बना सकते हैं। साइंस यहाँ तक पहुँच गई है। और एक ऐसा प्रिंटर मौजूद है जो कि खाने को प्रिंट करता है और आप उसको खा भी सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 12, आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो? कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते हो, मतलब दोनों प्रेस करके या फिर किसी 2 की को प्रेस करके। इतना सिंपल है। आपको पता है साल 1983 के पहले ये फीचर नहीं थी कंप्यूटर्स में। उस टाइम के कंप्यूटर के एक पेज का अगर किसी को स्नैपशॉट चाहिए तो उसको ऐसे डिवाइस का यूज करना पड़ता था। एंड ये एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस था जिससे कि हम एक स्टिल इमेज ले सकते थे कंप्यूटर का। एक हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट निकालने का ये तरीका था। मतलब 1983 में स्क्रीनशॉट का तरीका ये है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो फिलिप्स कंपनी है उसका एक अजीब सा पॉलिसी आया था अभी कि अगर आप फिलिप्स कंपनी में नौकरी करते हो और आप गए हो सुबह सुबह काम करने एज यूजुअल, बट आपको वहां पार्किंग नहीं मिला अपने गाड़ी का, तो पार्किंग नहीं मिला ना, तब आप वापस लौट सकते हो, आपको पता है। और आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। एक बहुत ही अजीब सी पॉलिसी है, बट पार्किंग को टैकल करने के लिए ये एक्सक्लूसिव काम, ये एक यूनिक सा काम फिलिप्स कंपनी ने इंडिया में किया था। पार्किंग नहीं मिला तो सिंपल आपको कोई लायबिलिटी नहीं है ऑफिस जाने की, आप वर्क फ्रॉम होम कर लो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि 80% से ज्यादा लोग ऐसे टाइप के ड्रीम्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना जो कि रियल लाइफ की तरह लगती है, जिसे कि विविड ड्रीम्स कहते हैं। विविड ड्रीम्स ऐसा लगता है कि वो आपके रियल में साथ हो रहा हो। क्या आप भी ऐसे ड्रीम को एक्सपीरियंस किए हो जिसमें कि आप रात को सपने में हो रहे होते हो बट आपको वो सब चीजें बहुत रियल लग रही होती है? देखो यहाँ पे मेन बात ये है ना कि रियल मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ रियल जैसा लग रहा है, आपको वो ड्रीम इतना विविड लगता है कि आपको लगता है कि आप वो जी रहे हो वो दुनिया। बहुत ही मिस्टीरियस चीज है ये विविड ड्रीम। ये अपने आप में पूरी तरह एक टॉपिक है, विविड ड्रीम। साइंस यही कहती है कि विविड ड्रीम हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स के चलते होता है। एंड ये टिपिकली स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप टाइमिंग चेंज, स्ट्रेस, इन सब कारणों से होता है। विविड ड्रीम्स मस्त टॉपिक है ये। फैक्ट नंबर 9, मैं आपको यहाँ पे एक यूनिक सा आई टेस्ट दिखा रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है? कुछ लेटर लिखा हुआ है। आप बताना क्या लिखा हुआ है इसमें। आप नहीं देख पा रहे हो ना, तो आप क्या करना, आप मेरे आंख को देखो, आप ना ऐसे करके देखो, आंख को ऐसे छोटा करके देखो और दूर करके देखो। ऐसे करके आप देखोगे तब आपको दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो आप वैसे देखो इस पिक्चर को, आंख छोटा करके और ऐसे दूर करके। क्या आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है मतलब आपके जो आंख का पैटर्न फाइंडिंग पावर है वो काफी अच्छा है। एंड आप मुझे बताना कि क्या लिखा हुआ है। फैक्ट नंबर 8, आपके बॉडी के बारे में मैं क्या ही बताऊं। आपके बॉडी का हर एक चीज अमेजिंग होता है। जैसे कि अगर आपके सारे डीएनए को अनकॉइल करके अगर एक साथ बिछा दे तो वो प्लूटो प्लैनेट तक चल जाएगा। या फिर आपके जो ब्लड वेसल्स है बॉडी में उसको अगर हम लोग बिछा दे तो वो यहाँ से अमेरिका और अमेरिका से यहाँ ये 3-4 बार हो जाएगा। क्योंकि 1 लाख किलोमीटर आपके बॉडी का जो ब्लड सिस्टम होता है, आपके बॉडी में हर जगह ब्लड ट्रैवल करता है, ये 1 लाख किलोमीटर तक होता है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनको हम बिछा दे अगर तो 1 लाख किलोमीटर तक होता है ये। फैक्ट नंबर 7, आपने तो लावा को देखा ही होगा, वोल्केनो को देखा ही होगा। उनका कलर कैसा होता है? येलो होता है टिपिकली। जितना भी है वोल्केनो, लावा, रेड लावा होता है। आपने कभी ब्लू वोल्केनो को देखा है? ब्लू, जैसे इंडोनेशिया में जेन नाम का एक वोल्केनो है। एंड आप इसको देखो अपने स्क्रीन पे, ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा लार्ज स्केल वोल्केनो है जो कि बिल्कुल एकदम देखने में फिल्मी सीन की तरह लगता है। ये पूरी तरह से ब्लू कलर का लाइट अपने अंदर से निकालता है। तो आग और लावा ब्लू कैसे हो सकता है? तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये पता किया है कि इस वोल्केनो के सरफेस में सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में है। एंड इसी के चलते इसमें ब्लू फायर उत्पन्न होता है, नीली आग। पूरा नीला आग का एक तालाब है ये देखा जाए तो। फैक्ट नंबर 6, एड्स जो बीमारी है ना, इसके बारे में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च चल रही थी साइंटिस्ट के द्वारा। प्रोटीन फोल्डिंग, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। एंड इस बीमारी का एक आप बोल सकते हैं इक्वेशन को साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे थे।
कि बीमारी का ये पार्ट कैसे होता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और वो भी 13 साल हो गए थे, बट इसका कोई प्योर स्ट्रक्चर को पता नहीं कर पाया था इस बीमारी का। लेकिन गेम्स में आप स्ट्रक्चर्स तो सॉल्व करते ही हो ना। अगर आपको कोई रैंडम ब्लॉक दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि सॉल्व कर दो, तो आप उसको किस तरह लगा के सॉल्व कर दोगे। तो एक गेम था फोल्डिट। तो साल 2011 में फोल्डिट एक जो ऑनलाइन पजल गेम था, उसमें भी प्रोटीन बीमारियों का प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया जाता था। तो उसमें उसी रियल लाइफ के प्रॉब्लम को उसमें वर्चुअली बना दिया होगा। एंड गेमर्स ने 3 हफ्ते एंड फेमस हो गया है कि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाता। एंड गेमर्स का तो आपको पता ही होगा कि गेमर्स एकदम हो जाते हैं कि हम तो ये सॉल्व करके रहेंगे। एंड जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंटिस्ट 13 साल से नहीं पता कर पाए, 3 हफ्तों में गेमर्स ने इसी एड्स वाले प्रोटीन को सॉल्व कर दिया। एंड जब ये हुआ तब इसके रिगार्डिंग आप जितने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आर्टिकल्स है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे गेमर्स ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही गजब बात है। फैक्ट नंबर 5, नास्केंडिनो वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये एक बहुत ही यूनिक हाइड एंड सीक कंपटीशन है और ये हर साल इटली में होता है, इटाली जिसे कहते हैं। एंड बहुत लोगों का मतलब यहाँ पे बहुत लोगों का टीम बनता है एंड हाइड एंड सीक खेला जाता है। एंड हर साल एक वर्ल्ड चैंपियन निकलता है इसमें। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मजेदार गेम होगा, क्योंकि लुका छिपी या फिर हाइड एंड सीक ये तो हम लोग बचपन में सब कोई कभी ना कभी खेले ही हैं। तो इसका अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसा कुछ इंडिया में भी होता ना तो मजा आ जाता, मजा आता सही में। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको पिछले फैक्ट में बताया हाइड एंड सीक के चैंपियनशिप के बारे में, वैसे ही एक फैक्ट है कि हर साल दुनिया में बहुत जगह पे ना स्विमिंग पूल्स के अंदर अंडर वाटर हॉकी भी होता है। मछलियों की तरह पैर में जो है वो लगा के सब हॉकी खेलने लगते हैं। एंड ये इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था, बट ये एक हिडन वर्ल्ड की तरह है। मतलब नॉर्मल हॉकी को खेला जाता है, ये तो सब कोई को पता है, लेकिन अंडर वाटर में आपका इतने पैसे लगा के लोग गेम खेलते हैं और ये घंटों चलते रहता है। ये बहुत ही गजब बात है। अंडर वाटर हॉकी का एक पूरा हिडन दुनिया है। फैक्ट नंबर 3, आपने एक्स-मैन मूवीज में शरीर के म्यूटेशन के बारे में तो जान ही लिया होगा। अब मूवीज में ये दिखाता है कि शरीर के जीन्स में जब कोई म्यूटेशन होता है तब कुछ अजीब अजीब पावर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपके आंख में अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया तो आप एक्सरे विजन आ जाएगा, आप देख पाओगे आर पार। कोई टाइम को स्लो फील कर लेता है। तो ये सब तो रियलिस्टिकली बोले तो ये सब काफी अनरियलिस्टिक है, ऐसा तो म्यूटेशन नहीं होता है। बट रियल लाइफ में भी विज्ञान के दुनिया में ऐसे कई म्यूटेशन को पाया गया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि एक टाइप का म्यूटेशन होता है जिसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड ये जो म्यूटेशन है इसमें क्या होता है कि आपको अनब्रेकेबल बोन्स मिलता है। ये रेयर से म्यूटेशन जिसको होती है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ये म्यूटेशन हुआ है, इससे ना इंसान का बोन जो है वो बहुत डेंस हो जाता है। और जब ये होता है तो किसी का कार एक्सीडेंट भी होता है ना, तब वो मस्त थग लाइफ की तरह निकलता है, कुछ भी नहीं हुआ होता है, सिर्फ यहाँ छिल जाता है बट हड्डी में कुछ भी नहीं हुआ होता है। एंड बहुत कम लोगों को ये होता है। लेकिन ये बहुत ही गजब बात है कि नॉर्मल से 8 गुना ज्यादा डेंस स्पेसिफिकली स्पीकिंग हो जाता है इस म्यूटेशन में। इसको नाम दिया गया है रॉक बोन म्यूटेशन। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अगर कोई सिगरेट पी के फेंका हुआ है तब उसका सलाइवा या फिर जो भी उस पर प्रेजेंट हो या फिर कोई भी छोटा से छोटा क्लू हो, हमें उसका डीएनए मिल जाए उसके बाल से या फिर कहीं से भी, तो उससे लिटरली चेहरा बनाया जा सकता है। साइंस इतना आगे पहुंच गया है। एंड साइंटिस्ट अभी क्या करते हैं कि किसी के भी डीएनए से उसका फेस बनाकर फिर उसका 3D मॉडल भी बना देते हैं। तब एग्जैक्टली तो नहीं, एग्जैक्ट फेस तो नहीं, बट ऑलमोस्ट एक्यूरेट फेस बन जाता है ऐसे करने से। आइडिया लग जाता है कि उस इंसान का चेहरा ऐसे होगा। एंड क्राइम सॉल्विंग में इसका यूज किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 1, आपने कागज का प्रिंटिंग तो देखा ही होगा, आपने 3D प्रिंटर्स भी देखा ही होगा जिससे कि 3D मॉडल प्लास्टिक के हम बना सकते हैं। बट क्या आपने खाने का प्रिंटर देखा है? 3D फूड प्रिंटिंग, इसका भी एक अलग ही पूरा दुनिया है। एंड इसमें क्या होता है कि इस मशीन में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं हर कुछ को बनाने में, वो मौजूद होता है पूरा पैक्ड। एंड आप कोई भी चीज को, जैसे मान लो वहाँ पे बर्गर का पिक्चर दिया है तो बर्गर के पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो वो आपके लिए बर्गर को प्रिंट करेगा। ऐसे अपने उसके अंदर से डो निकलेगा, फिर उसके ऊपर ऐसे बाकी एलिमेंट्स आएंगे, फिर वो बर्गर बना के दे देगा। आइसक्रीम पे क्लिक करोगे तो वो आपको आइसक्रीम ऐसे बना के दे देगा, प्रिंट करके। वो हमें ऐसे शो करता है कि वो प्रिंट करके दे रहा है। उसमें एक नोजल रहता है जिससे कि सारा फूड आइटम्स गिरता है। बट एक बात बताऊं, ऐसे मशीन्स का दाम 10 लाख से भी ज्यादा है। अब तो इसको खरीदने के बारे में आप यहीं पे सोचना छोड़ दिए होंगे, मुझे पता है।
तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर कर देना ताकि सबको नॉलेज मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।